शक की नज़र से देखते हैं। हम कहीं भी जम्मू कश्मीर का लड़का या लड़की कहीं भी जाते हैं या एयरपोर्ट में जाते हैं तो हमें थोड़ा-सा डाउट से देखते हैं वो। जम्मू कश्मीर सुंदर है, लाइक बहुत नेचर है वहाँ पे, सब कुछ है वहाँ पे, किसी चीज़ की कमी नहीं है वहाँ पे, बट वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मुझे लगता है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट जो हर जगह की डिमांड होती है, वहाँ की भी स्ट्रॉन्ग डिमांड है। यंग लड़कों को बहुत छोटा लड़का पत्थर उठा के मारता है, बहुत छोटा, जिसको बेचारे को मतलब एबीसी भी नहीं आती होगी, वो भी खड़ा हो जाता है। क्या कारण क्या है? वो आप समझने की कोशिश करो ना। ऑब्वियसली लाइक थोड़ा सा बुरा लगता है बिकॉज इट्स माई स्टेट। तुम्हारे स्टेट में मर्डर्स होते हैं, मिलिटेंसी होती है, लोग गोलियाँ चलाते हैं रोड पे। सर 370 के पहले और बाद क्या बदला है जम्मू कश्मीर? मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखा, मैं अभी भी गया था वहाँ, कोई फ़र्क नहीं दिखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूटीसी न्यूज़। देश में इस समय दो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, एक हरियाणा और एक जम्मू कश्मीर। यूटीसी न्यूज़ ये कोशिश करता है कि जम्मू कश्मीर के जो मतदाता हैं वो इस चुनाव में किन मुद्दों पर मतदान करेंगे, उनके मन में क्या चल रहा है। हम जम्मू कश्मीर को समझने की भी कोशिश करेंगे, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के साथ साथ वहाँ की जो सांस्कृतिक और आर्ट कल्चर है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। हम इस वीडियो में जम्मू कश्मीर को समझने की पहले कोशिश करेंगे कि वहाँ के लोग क्या सोचते हैं बाकी हिंदुस्तान से कुछ अलग, और हिंदुस्तान उस कश्मीर को जानता है जो सिर्फ उन्होंने अखबारों में पढ़ा है, टेलीविज़न में देखा है। हम आज रूबरू हुए हैं एक जम्मू कश्मीर के ही परिवार से। चंद्र प्रकाश जी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं खुद जानना चाहता हूं जम्मू को, तो सबसे पहले तो आप एक मतदाता भी हैं। इस चुनाव में वहाँ के चुनाव में आप क्या सोच रहे हैं एक वोटर की तरह से पहले तो, और थोड़ा समझाइए कि आम देश से जम्मू अलग कैसे है? मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ और उधमपुर मेरा होम टाउन है। जम्मू कश्मीर एक तो उसका भौगोलिक जो नेचर है वो उससे अलग कर देती है। दूसरा जो आप उसके हालात देखते हैं उससे भी वो इस देश से मतलब दिल्ली, मुंबई से अलग हो जाता है। तो मैं आर्टिस्ट हूँ, आर्टिस्ट के तौर पे मैं एक वोटर हूँ हिंदुस्तान का, बड़ा हमेशा वोट करता रहता हूँ। तो अभी ये चाहते हैं कि मतलब एज़ एन आर्टिस्ट मैं ये चाहता हूँ कि उस स्टेट में आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट किया जाए। बाकी तो अमीरी-गरीबी तो हर देश में, हर कोने में है। वो नेता लोग क्या करते हैं, क्या नहीं, बट मुझे ये लगता है कि आर्ट एंड कल्चर फ्लोरिश होना चाहिए, गैलरीज़ बननी चाहिए। बहुत पहले वहाँ कल्चर प्रोग्राम बहुत एक्टिव था एक टाइम पे स्टेट, इतने कल्चर प्रोग्राम होते थे, वो हमें दिल्ली या मुंबई में ऐसा नहीं होता था, जितने हमने बचपन में वहाँ देखा हुआ है। मैडम, जिस तरह से इन्होंने कहा कि आर्ट्स और कल्चर होना चाहिए, आप एक महिला मतदार हैं, महिलाओं के क्या मुद्दे हैं वहाँ के चुनाव में, क्या होता है, महिला किन मुद्दों पर मतदान करती? मेरे हिसाब से एज एन आर्टिस्ट ही मैं पहले कहना चाहूँगी, जैसे इन्होंने कहा कि आर्ट और कल्चर फ्लोरिश होना चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि इंडिया के बहुत सारे लोग वहाँ पर्यटक बन के जाते हैं और कितने भी हालात ख़राब हों, हमने तब भी देखा है कि वहाँ टूरिस्ट आता है। तो पॉलिटिक्स के अलावा वहाँ पर कल्चर को प्रमोट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन हम लोग चंदर जी देश विदेश में घूमते हैं, बहुत सारे विदेशों की इन्होंने यात्राएं की हैं, वहाँ पर अपने स्कल्पचर मूर्तियाँ डिस्प्ले की हैं जो आउटडोर स्पेसेस पे होती हैं। तो वहाँ पर अगर उस तरह के मॉन्यूमेंट डिस्प्ले हों तो टूरिस्ट को और भी अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा और हमारा जम्मू कश्मीर और ज़्यादा प्रमोट होगा टूरिज़्म के लिहाज से। और लेडीज़ को एक टाइम पे जब मैं खुद पढ़ती थी तो तब उतना नहीं होता था, जैसे मेरी मदर बोलते थे तुम शाम को 5 बजे तक घर आ जाना, तो एक डर होता था। लेकिन आज के टाइम पे मैं देखती हूँ तो फीमेल्स को काफ़ी फ्रीडम है, उतना डर नहीं है, हालात चेंज हो रहे हैं। तो जैसे और शहरों में इंडिया में फ्रीडम है, उस तरह की फ्रीडम वहाँ भी है, तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इवन मैंने जब अपनी फ़र्स्ट जॉब जॉइन की फ़ाइन आर्ट में
कश्मीर यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ भी मैंने कम से कम 5 साल वहाँ बिताए। तब मेरे बच्चे काफ़ी छोटे थे। तो लोगों से बात करते हुए या आम लोगों से बात करते हुए कोई हमें दिक्कत नहीं आती थी, परेशानी नहीं आती थी। जो एक न्यूज़ में जो दिखाया जा रहा है या कहीं दूर-दराज कुछ होता है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन एज़ ए ह्यूमन हम जब वहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं तो हम बहुत कंफर्टेबली महसूस करते हैं। और मुझे लगता है कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर के लोग काफ़ी इनोसेंट हैं। तो उनको ज़रूरत है उनके दिल की बात जानने की, उनके जो मुद्दे हैं। और एजुकेशन वेरी इम्पोर्टेंट। तो शहर में तो फिर भी स्कूल कॉलेज हैं जहाँ बच्चे जाके पढ़ते हैं या अपनी एजुकेशन ले पाते हैं। तो जो गाँव में है या पहाड़ पे कोई लोग रह रहे हैं, उनको एजुकेशन की ज़रूरत है। तो उनको अगर सरकार या जो भी लोग हैं वो इस तरफ थोड़े सेंसिटिव होंगे या उनको पूछेंगे तो इट विल बी गुड। अच्छा। जैसे आपने बताया कि टूरिस्ट काफ़ी लोग जाते हैं, लेकिन मैं खाली ये समझना चाहता हूँ कि अभी भी ऐसा क्यों ये टूरिस्ट वर्ड आता है? क्योंकि यहाँ से लोग कहीं गए जम्मू कश्मीर में, कोई राजस्थान जाता है, बम्बई जाता है, केरला जाता है, तो वो उसे अपनापन लगता है। वहाँ टूरिस्ट क्यों लगता है कि ये टूरिस्ट आए हैं? ऐसा वो अपनापन क्यों नहीं आ रहा है? एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये शायद दूर होने की वजह से एक माइंडसेट है। लेकिन वहाँ जाकर जब जाते हैं लोग तो उनको इतना अपनापन लगता है। ये आप उन्हीं लोगों से पूछिए जो कश्मीर विज़िट करते हैं। डल में वहाँ के जो हॉस्पिटैलिटी है ना, मतलब इतना हमें अपने घरों में भी नहीं मिलती। इतना क्लीनलीनेस, सफाई होती है, इतना क्राफ्ट देखने को मिलता है। सो हम्बल खाना, वंडरफुल खाना, हमें कहीं मतलब उस तरह का लाजवाब खाना नहीं मिलता है। तो वो देख के मन खुश हो जाता है। इवन आप सड़क पे चल के जा रहे हैं, आपको चाय के लिए पूछा जाएगा। तो वो भेदभाव वाली तो मैं समझती हूँ कोई बात नहीं है। और मैं तो खुद वहाँ रही हूँ 4-5 साल। तो कभी भी ऐसा कोई इंसिडेंट ही नहीं हुआ कि हमें कोई परेशानी हुई हो। इवन पीक मिलिटेंसी के टाइम पे कभी घर के बाहर लिखा होता था कि गो बैक इंडियन डॉग्स, बट हमें डर लगता था। लेकिन वहाँ के लोगों ने कभी ऐसी जिनके साथ हम रहते थे, हमें कभी डराया नहीं कि तुम लोग यहाँ, इवन हमें कंफर्टेबली रखा। फिर एक टाइम के बाद मैंने थोड़ा, क्योंकि ये बाहर जाते थे या कहीं अपने काम के लिए, तो मुझे अकेले बच्चों के साथ रहना पड़ता था। तब मैंने ट्रांसफ़र की कोशिश की। अदरवाइज़ मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से इंडिया से कोई टूरिस्ट जाएगा तो उसको अपनापन नहीं लगेगा अगर आप किसी से पूछेंगे तो। बेटा, आप जैसे हमने सुना है कि वो धरती का स्वर्ग है वो, और आप वो छोड़कर वडोदरा में हो अभी, तो कश्मीर याद आता है कि जम्मू याद आता है कि लोग बोलते तो स्वर्ग है, आप वहाँ छोड़ के यहाँ आ गए? एक्चुअली जम्मू मेरा जो फ़ील्ड मैंने आगे जाके लेना है फ़ाइन आर्ट्स, वहाँ पे मुझे लगता है कि अभी उतना डेवलप नहीं है, एक्सप्लोज़र नहीं है वहाँ पे लोगों को आर्ट के बारे में। उन्हें जस्ट लगता है कि एक हॉबी है, क्रिएटिव फ़ील्ड नहीं हो सकती किसी पर्सन की। तो इसलिए मैं यहाँ पर हूँ कि मैं अपने परस्यू कर सकूँ अपने फ़ील्ड और अपने इंटरेस्ट को। बेटा, वहाँ के जो भी पॉलिटिशियन हैं, जो जो भी सरकार अब बनेगी चुनाव के बाद, एक भावी वोटर के तरह क्या चाहते हैं कि वो लोग क्या करें जम्मू के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए? आई थिंक पहले तो वोटिंग की बात हो रही है तो वहाँ की पे पहले अवेयरनेस होनी चाहिए कि पीपल के पास राइट है, दे हैव लाइक वो अपने लिए परफेक्ट लीडर चूज़ कर सके जो उनकी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर सके। सेकेंडली वहाँ पर आर्ट वगैरह और अवेयर होना चाहिए, जैसे कॉलेजेस में और स्कूल्स में बहुत सारी वर्कशॉप्स होनी चाहिए उनके रिलेटेड आर्ट्स वगैरह के बाद, वुमेन सेफ्टी वगैरह के बारे में भी बातें होनी चाहिए। आप जैसे सभी लोग आर्ट के परिवार से ही जुड़े हैं तो आर्ट की बात करेंगे, मगर एम्प्लॉयमेंट है, ऐसा कोई मुद्दे सुनने में आता है कि यदि मैं वहाँ का कुछ मुख्यमंत्री बन जाऊँ तो सबसे पहले क्या क्या करो आप वहाँ पर? एक्चुअली किसी भी जगह पे सिर्फ नेचर होने से या वो ब्यूटीफुल होने से वो जगह परफेक्ट नहीं बन सकती। बिकॉज जम्मू कश्मीर सुंदर है, लाइक बहुत नेचर है वहाँ पे, सब कुछ है वहाँ पे, किसी चीज़ की कमी नहीं है वहाँ पे, बट वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। लाइक if I talk about fine arts, there is no scope that I can be an artist staying in Jammu Kashmir. It's very difficult. You have to move out from Jammu Kashmir. Then you can do something about your career and your field.
लेकिन जैसे आर्ट की बात हो गई तो वो तो बेसिक क्या ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी और भी लोग होंगे, तो वहाँ सबसे पहली ज़रूरत क्या है कि क्या होना चाहिए वहाँ पर? जम्मू कश्मीर में बेसिक लोगों को ज़रूरत होगी, क्या मुद्दे हैं वहाँ के लोगों के? जैसे कि महंगाई होता है, रोजगार होता है, तो वहाँ के लोग क्या सोच के मतदान करते हैं ऐसा? I was born and brought up in a nice family, so actually I don't know about all of these affairs that you're talking about, कि किस तरीके से लोग सोच के, बिकॉज मैं इतना इन्वॉल्व नहीं हो पाया कभी। आपसे लोग जब आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं, जब आप बताते हैं हम जम्मू कश्मीर से हैं, तो क्या डिस्कशन होती है जो आपको बुरी लगती है और वो नहीं होना चाहिए? कुछ ऐसी बातें एज होती हैं? सच जोक होता है कभी कभी कि हाँ आप जम्मू कश्मीर से हो, वहाँ पे मिलिटेंसी होती है, या तो वहाँ पे बट यहाँ पे भी जितने भी लाइक जितनी भी सब बातें होती है, आई टेक इट एज अ जोक, कि मतलब एक जोक ही है कि मजाक कर रहे हैं कि हाँ वहाँ मिलिटेंसी होती है, वो होती है वहाँ पे, नहीं भी होती है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट कि होती है या नहीं होती है। लाइक एक्चुअली मैं पर्सनली आई हैव नॉट सीन एनी काइंड ऑफ अटैक और एनी काइंड ऑफ बैड थिंग हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ माई आई, सो आई कैन नॉट से अबाउट इट कि वहाँ पे। बुरा लगता है जब जब आप इस इतनी गंभीर बात को, जब आप इतनी गंभीर बात को भी जब आप जोक मान लेते हो, बुरा लगता है ऐसा? ऑब्वियसली लाइक थोड़ा सा बुरा लगता है बिकॉज इट्स माई स्टेट, मैं बड़ा हुआ हूँ वहाँ पे, बचपन से रहा हूँ, तो लोग अगर इस तरह की बातें करेंगे कि तुम्हारे स्टेट में मर्डर्स होते हैं, मिलिटेंसी होती है, लोग गोलियाँ चलाते हैं रोड पे, वो एक्चुअली आई फील कि हर स्टेट में होता है, बट वहाँ पे जब होता है तो बहुत सीरियस इशू हो जाता है, एंड वो सीरियस इशू है भी, बट और भी स्टेट्स में जब ऐसा होता है तो वो दे चेंज द नेम ऑफ दैट। मिलिटेंसी की जगह, जैसे आपने बताया अभी कि मिलिटेंसी की जगह उसको कुछ और बोलेंगे, नक्सलाइट बोलेंगे या कुछ और बोल देंगे। लाइक होता हर स्टेट में है, बट जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी हो जाता है वो। आपके बचपन के दोस्त, अभी भी रिश्तेदार तो वहीं होंगे, 370 के बारे में क्या सोचते हैं, क्या डिस्कशन होता है? पॉलिटिक्स की बातें होती हैं ऐसा? पॉलिटिक्स की बातें लाइक नहीं, मेरे साथ कभी नहीं होती। मैं एक्चुअली प्रेफर नहीं करता पॉलिटिक्स की बातें करने में ऐसे, लाइक कभी हो भी रही हो तो आई वुड लाइक नॉट टू टॉक अबाउट इट, लाइक नॉट टू गिव माई रिव्यूज़, बिकॉज आई डोंट हैव एनी रिव्यूज़ अबाउट पॉलिटिक्स। बेटा आप रखते हैं इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में? जी नहीं, एक्चुअली इतना नहीं, बट लाइक जब डिस्कशन होती है तो सम टाइम आई गिव माई पॉइंट ऑफ व्यू, बट आई थिंक कि लोग वहाँ पर ऐसा सोचते हैं कि तुम्हारे तो वहाँ पर पत्थरबाजी होती है या तुम्हें वो वैसे करके, तो फिर लगता है कि मुस्लिम हिंदू पे आ जाता है। दैट आई डोंट लाइक द टॉपिक, सो आई लाइक डोंट टेक सच इंटरेस्ट ऑन दैट। पर मैं वही बदलाव की बात कर रहा हूँ कि क्या ऐसा होना चाहिए कि ये सोच निकले लोगों की, ऐसा क्या होना चाहिए? सिर्फ अवेयरनेस ही हो सकती है कि उनको हो कि हिंदू मुस्लिम्स अलग नहीं है, दे आर लाइक ऐसा लगता है कि जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है, वहाँ के पीपल भी एक दूसरे को अपना नहीं मानते। लाइक जैसे कोई मैं बोलूँ मैं जम्मू से हूँ तो वो ऐसा कश्मीर को रिलेट ही नहीं करते हैं। एंड आई थिंक कि जम्मू इतना फेमस नहीं है, लाइक कश्मीर जैसे अगर हम जब इंडिया की स्टेट की बात करते हैं तो कश्मीर ही मेन टॉपिक होता है। जम्मू में तो कुछ नहीं है ऐसा डिस्कशन, क्योंकि वहाँ पे मिलिटेंसी है दैट, या सीनरी ब्यूटीफुल वहाँ पे भी कश्मीर में ज़्यादा है, तो यही होता है ज़्यादातर बातें वगैरह, उसी सीनरी वगैरह। और हिंदू मुस्लिम का ही टॉपिक मैक्सिमम टाइम चलता है कि हिंदू जम्मू में हिंदू रहते हैं क्या, कश्मीर में सिर्फ मुस्लिम रहते हैं, दैट्स। हमारे यहाँ मतलब मैंने बचपन देखा है, हिंदू मुस्लिम की कभी बात ही नहीं उठती थी कि कोई ये लड़का हिंदू है, ये मुस्लिम, कभी ऐसी कभी बात सुनी नहीं। ऐसा माहौल चेंज हुआ वहाँ धीरे-धीरे 80s के 90s के बाद कि लोग हमारे ही दोस्त मतलब मौला बन गए और हिंदू पंडित बन गए। ऐसे पंडित बने कि वो मरने-मारने को तैयार है। जितने बड़ौदा में राइट्स हुए, जहाँ मुंबई में राइट्स होते हैं, जहाँ और कहीं राइट्स होते हैं, जम्मू कश्मीर में कभी हिंदू मुस्लिम के फ़साद नहीं हुए। ये हमने कभी नहीं देखा वहाँ। वहाँ मिलिटेंसी है, ये मैं मानता हूँ, बट कभी भी ऐसे इनोसेंट लोगों को अटैक नहीं किया गया, टूरिज़्म को कभी अटैक नहीं किया गया उन्होंने। वो बीच में आ जाते हैं, वो बात अलग है। मतलब मैं कोई डिफेंस नहीं कर रहा हूँ उनको, बट वहाँ का एक अलग ही सीन है जो फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ सबसे ज़्यादा लोगों को आम लोग ही बचाते हैं मिलिटेंट अटैक से।
टूरिज़्म को। अब वो टूरिज़्म मतलब कश्मीर इतना फ़ेमस है पूरे वर्ल्ड में कि वो वहाँ के जो भी लोग आते हैं वो टूरिस्ट ही बोलते हैं उनको। मतलब हम भी जाएँगे तो हम भी टूरिस्ट ही हो जाते हैं वहाँ। तो कश्मीर एक अपनी ब्यूटी के कारण भी फ़ेमस था और अपनी मिलिटेंसी के कारण बदनाम हुआ, जो हमें भी सहन करना पड़ता है यहाँ आकर भी। लोग मतलब हमें शक की नज़र से देखते हैं। हम कहीं भी जम्मू कश्मीर का लड़का या लड़की कहीं भी जाते हैं या एयरपोर्ट में जाते हैं तो हमें थोड़ा-सा डाउट से देखते हैं वो। वो सब मतलब ये आई डोंट नो किस कारण हुआ, क्या हुआ बट हम लोगों को ये दे फील एम्बैरेसिंग फॉर अस। लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन अब 370 के बाद भी चुनाव हो रहे हैं, तो वहाँ ये मुद्दा है कि इसको किस तरह से साफ किया जाए, धोया जाए कि ये कम से कम ये दाग हटे। बड़ी सारी सरकारें इसकी कोशिश कर चुकी हैं, शायद आने वाले टाइम पे भी लोग कोशिश कर रहे हैं। अब कोशिश कितनी कामयाब हो जाती है, किस तरह से आप मतलब पीसफुल डायलॉग चलाते हैं, वो मुझे थोड़ा-सा मतलब मुझे हमेशा लगता है कि जब तक वहाँ आर्ट एंड कल्चर को फ्लोरिश नहीं किया जाएगा, तब तक ये पॉसिबल ही नहीं है। वहाँ क्रिकेट मैच होने चाहिए, वहाँ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स क्लब होने चाहिए, गैलरीज़ होनी चाहिए, तो म्यूज़िक प्रोग्राम कैंसल होने चाहिए। पाकिस्तान से लोगों को बुलाओ, बाहर से लोगों को बुलाओ। तो ये एक पीस प्रोसेस का बहुत अच्छा तरीका है मुझे। कल्चरली मतलब मुझे लगता है बड़ी से बड़ी लड़ाई बंद हो सकती है। हुई है बड़े सारे देशों में। सर, एक नागरिक की तरह, जम्मू कश्मीर के नागरिक की तरह कभी ये सोच आती है कि ये करना ही नहीं चाहता है, कोई ऐसा है जो ये करना ही नहीं चाहता है, ये हो ना? एक्चुअल में ट्रू है, करना ही नहीं चाहते हैं बेसिकली। वरना क्या कौन-सा ऐसा मुद्दा है दुनिया में जो बातचीत से सॉल्व ना हो? ऐसा कौन-सा मुद्दा है? लोग अपनी-अपनी जेब भरने को तैयार हैं, वो हर कोई है वहाँ, चाहे वो छोटा नेता है, चाहे बड़ा नेता। और आई एम सॉरी फॉर दिस बट ये ट्रू है कि शायद ही मतलब वरना 30-40 साल से 50 साल से मिलिटेंसी है कि इसको रोक नहीं पा रहे हैं। मतलब किसी भी इतना दम नहीं है कि आकर खड़ा हो जाए कि हाँ, ये स्टॉप करो, बहुत हो गया। बात सुनो, बात करो, उनकी बात सुनो, अपनी बात करें, तो शायद कोई ना कोई हल तो निकलना सर, चाहिए। अलग-अलग लोगों की अलग-अलग पॉलिसी होती है। कोई बोलता है कि डराओ, यानी डराओ मीन्स कि आर्मी लगाओ। कोई बोलता है कि बातचीत करो, खुला दौर दो। तो एक जम्मू कश्मीर के नागरिक की तरह आप क्या प्रेफ़र करते हैं कि बंदूक से शांत होगा या डायलॉग से होगा? बंदूक से तो कभी नहीं होगा, वो बंदूक चला के इन्होंने देख लिया है, बंदूक से नहीं होगा। डायलॉग से होगा, पीसफुल प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा फिर से और बहुत सारे विद्वानों को वहाँ डालना पड़ेगा जो उनके माइंड वॉश करे, समझाए उनको, यंग लड़कों को। बहुत छोटा लड़का पत्थर उठा के मारता है, बहुत छोटा, जिसको बेचारे को मतलब एबीसी भी नहीं आती होगी, वो भी खड़ा हो जाता है। क्या कारण क्या है, वो आप समझने की कोशिश करो ना। और एक 80 साल का बुड्ढा भी पत्थर मारने को तैयार होता है। तो जब तक उनको समझेंगे नहीं, जहाँ मतलब इवन आर्मी वाले लोग भी आप देखें वो तो मतलब आर्मी वाले लोगों को वो खाना खिलाते हैं और आर्मी वाले उनकी हेल्प करते हैं बहुत पर। ऐसा कोई मतलब उतना डरावना सीन नहीं है, हमने नहीं देखा कभी ऐसे। मतलब मैं इतनी देर रहा हूँ, कभी इतनी पीक मिलिटेंसी में हम लोग फैमिली के साथ रहे हैं, कभी किसी ने धमकी नहीं दी, कभी किसी ने कुछ नहीं बोला कि आप क्यों रह रहे हैं, आप जम्मू से हैं, यहाँ से भागो, ऐसा करो, कभी नहीं बोला। काफ़ी लोग ये भी चर्चा करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान प्रेमी हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं। प्रेमी तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, क्रिकेट देखते हुए लाइक कर सकते हैं हाँ, वो उनका रिलीजियस ये अभी कभी हुआ, इस पहले तरह नहीं का था मुद्दा ऐसा, नहीं है। पहले कभी नहीं था ऐसा। ये अभी हुआ थोड़ी देर पहले, ऐसा कुछ डायलॉग चला, पाकिस्तानी प्रेमी हो गए। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान को दे डोंट लाइक, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते उनको। हाँ, वो अब उनको लगता होगा वो अपने लोग हैं, इस वजह से कुछ मतलब कहीं रिलीजियस प्रेम होगा, बट ऐसा नहीं वो ज़मीन उनको दे देंगे, ऐसा न वो लोग कभी नहीं चाहते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है। सर, 370 के पहले और बाद क्या बदला है जम्मू कश्मीर? मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखा, मैं अभी भी गया था वहाँ, कोई फ़र्क नहीं दिखा। हाँ, ये थोड़ा-सा डेवलपमेंट हुआ है, रोड बने हैं, सफाई हुई है, ये हुआ है मतलब और टूरिज़्म बढ़ा है शायद, यहाँ तक हमने देखा। कश्मीर तो गया नहीं बड़ी देर से, टूरिज़्म बढ़ा है और बड़ी पीसफुली गुजराती सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं तो वहाँ। ये राइट वे में इसको मान सकते हैं इस चुनाव में मतदारों को कि आप बता रहे डेवलपमेंट हुआ होना है? चाहिए, डेफ़िनिटली डेवलपमेंट। Actually, लोगों को क्या चाहिए? घर चाहिए, खाना चाहिए, है ना? रोड अच्छे चाहिए। अब खाने के लिए तो लोग तरसते नहीं हैं, खाना सबके घर में होता है। लोगों को कुछ खाना-वाना की तो प्रॉब्लम नहीं है ना, जितना 90s में होता था, लोग बॉर्डर से खाना माँगते थे। अभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को रोड चाहिए भाई, अच्छा घर चाहिए। सरकार देगी तो खुश हो जाएँगे लोग, ये सब करना पड़ेगा ना। छोटी-छोटी डिमांड्स होती हैं और एजुकेशन
बेस्ट कॉलेज बनने चाहिए वहाँ, बेस्ट। मैडम, जम्मू को और कश्मीर को भी लोग ऐसे, जैसे बेटी ने बताया, कि अलग देखते हैं। वो तो एक ही राज्य है, नाम जम्मू कश्मीर है। अलग है लेकिन ड्रास्टिक चेंज है। जम्मू स्टार्ट होता है, फर्स्ट माउंटेन है, और कश्मीर तो एंड है, लास्ट है। तो अभी जो ये केंद्र शासित प्रदेश बनाया, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया, अब एक राज्य की फिर मांग हो रही है, तो ये दोनों फिर अलग हैं, तो फिर ये एक कैसे हो सकते हैं? टोपोग्राफिकली थोड़ा डिस्टेंस है, अलग तो है। कल्चरली भी अलग है टोटली। कल्चर भी जितना स्ट्रॉन्ग कश्मीर में है, डोगरा कल्चर टोटली डिफरेंट है। तो अब मांग कुछ भी हो, वो अल्टीमेटली मुझे लगता है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट जो हर जगह की Yes. डिमांड होती है, वहाँ की भी स्ट्रॉन्ग डिमांड है। उसी से हमारे जो बच्चे हैं, आगे जो यूथ है, उनको कुछ हौसला मिलेगा कि अगर हम जम्मू में रहते हैं तो हमें यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, चाहे वो किसी भी लेवल की हो। अब वहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, जैसे गुजरात में तो इंडस्ट्री है, तो हम देखते हैं कि गाँव में भी लोगों को कोई ना कोई घर चलता है उनका। अब वहाँ पर यहाँ तो लोग गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंडेंट है, जिनकी एक अच्छी लाइफ है, तो नहीं तो बच्चों को कुछ बनना है तो उनको बाहर निकलना है अपनी एजुकेशन के लिए। लेकिन अगर जम्मू में ही अच्छे कॉलेजेस वगैरह सब कुछ होगा और कश्मीर में होगा, तो बच्चों को वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट की आस होगी। और ये कल्चर को डेवलप करना और टूरिस्ट हब बनाना, ये कश्मीर का बहुत इम्पोर्टेंट फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे लगता है होना चाहिए। कौन से नेताओं की बात होती है वहाँ पर, लोग प्यार करते हैं वो नेताओं के बारे में? फारूक अब्दुल्ला जी हमारे साथ बचपन से ही जुड़े हैं, क्योंकि उन्होंने आर्ट और कल्चर को बहुत वो किया। इवन वो फाइन आर्ट में हमारे साथ आके बैठते थे, इनके साथ कई बार फ्लाइट में बैठे, तो वो बहुत प्रेम करते हैं आर्ट को। इवन इंडिविजुअली आर्टिस्ट को बहुत प्यार करते हैं, वो थोड़ा वो करते हैं। तो ज़्यादातर हमारा बहुत देर से उन्हीं के साथ रहा। इवन उन्होंने बहुत सारे हमें अवार्ड एंड ऑनर दिए। इवन करण सिंह जी हैं, वो भी, उनके यहाँ भी हम जाते थे। उनके महल में एग्जीबिशन होती है हर साल। उनकी बेटी आर्ट के प्रति बहुत डेडिकेटेड है, तो वो एग्जीबिशन करती है। बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ जुड़े हुए हैं लोग। तो और भी सर, दो नेशनल लीडर्स हैं इस देश में इस समय, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक अपोजिशन में राहुल गांधी। इन दोनों के बारे में लोग क्या चर्चा करते हैं, कैसे किस तरह देखते हैं, बातें होती है इनकी, कि फिर वो जो पॉलिटिकल तो सर मेरे को इंटरेस्ट नहीं है ऐसे, मैं दोनों के बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ। मेरा मतलब आई डोंट हैव एनी, मतलब नहीं, वहाँ के लोग बातें होती हैं नेशनल लीडर के, क्योंकि ये फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं। मोदी की बड़ी हवा है, मतलब वहाँ बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, और इंडिया में बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री को पसंद भी करते हैं। अब राहुल गांधी कश्मीरी कार्ड खेलते हैं, उनको पसंद करते हैं। राहुल गांधी का कश्मीरी कार्ड खेलते हैं, मुझे मतलब पॉलिटिकल इतना सच्ची में नहीं पता है, मतलब मैं इंटरेस्ट नहीं होता है उनके बारे में वहाँ, क्योंकि मुझे वहाँ के लोगों के बारे में जानना है कि इनके बारे में लोग क्या सोचते हैं। देखो वहाँ बहुत सारी ऐसे में बहुत सारी पार्टीज हैं वहाँ छोटी छोटी, और लोग रंग बदलते हैं नेता एकदम। अब देखो ये राणा जो है एकदम एनसी में थे, एकदम 25-30 साल के बाद चेंज करके इसमें बीजेपी में आ गए वो। तो वहाँ कोई भी लीडर कोई भी कभी भी अपना पत्ता फेंक के बदल सकता है, ऐसा उसमें कोई बिलीव नहीं कर सकते आप किसी पे। ये जैसे अभी हम लोग बात किए, जम्मू का पूरा अलग है, कश्मीर का अलग है, तो सीटों का जो बंटवारा है, तो वहाँ की जो सीटें जो जीतता है वही फिर किंग मेकर होता है। जो घाटी में जितनी सीटें हैं वो ज़्यादा होगा, तो वो समन्वय बन नहीं पाता है। जैसे बोले कि जम्मू कश्मीर में एक सोच की सरकार बन जाए, तो कभी बन ही नहीं सकती, क्योंकि जम्मू अलग सोचता है, कश्मीर अलग सोचता है। यस, वो कभी नहीं हो सकता वहाँ, क्योंकि जम्मू के लोगों को एक ही नेता है जो बांध, मुझे ऐसा लगा, कभी हमेशा लगा फारूक साहब ऐसे नेता हैं जो जम्मू कश्मीर दोनों लोगों को बांध सकते थे, और उन्होंने बहुत अच्छा चला, इनके टाइम तो बहुत अच्छा चला था, हमने जो देखा था। मतलब हमारा 10 साल ये कितने बड़े कॉन्सर्ट होते थे वहाँ पे आर्टिस्टों के। कल्चरल प्रोग्राम इवन बेगम अख्तर को हमने देखा है, कल्चरल प्रोग्राम होते थे पूरे इंडिया से। कई आर्टिस्ट आते थे जिनके पेंटिंग कैंप होते थे। आपने जैसे बोला कि इंडस्ट्री तो वहाँ थी ही, उसके बाद तक कल्चर एकेडमी के साथ बहुत सारे आर्ट प्रोग्राम्स हुए। तो तब तक इंडिया में कैंप्स नहीं होते थे हमारे स्कल्पचर से रिलेटेड, तो
वहाँ पर जम्मू कश्मीर में कैंप हुआ करते थे, जहाँ इंडिया के बड़े बड़े आर्टिस्ट संतोष जी और भी बहुत सारे, हुसैन आए हैं बहुत बार। तो वो सब कल्चर एकेडमी के साथ काम किया उन्होंने, और उनके स्कल्पचर और पेंटिंग्स आज भी वहाँ हैं। तो इसीलिए हम तो एज ए आर्टिस्ट बार बार कल्चर को ही प्रमोट करने के लिए बोलेंगे। तो पॉलिटिक्स भी है वहाँ पे, तो पॉलिटिशियंस भी इस दिशा में अगर काम करेंगे तो वो सब कुछ, देश की भी उन्नति होगी। और आपने जैसे बोला कि 370 के बाद हमारी थोड़ी होप थी, मुझे लगा था कि बड़ी ड्रास्टिक सा चेंज आएगा। मतलब जैसे मेन यही था कि बाहर के लोग वहाँ लैंड नहीं ले सकते, लेकिन आज तक मेरी नॉलेज में कोई भी ऐसा नहीं आया कि किसी ने इंडिया के किसी ने लैंड ली हो। बट हो सकता है किसी ने ली भी हो, तो ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज ये हटने के बाद भी नहीं आया। शायद मिलिटेंसी या ये सब कुछ रीज़न रहे होंगे जिसके कारण इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि वहाँ पर यही एम्प्लॉयमेंट या एजुकेशन का कुछ है नहीं कि जहाँ से आपको कुछ अर्निंग हो, कुछ इकोनॉमिकली आपकी ग्रोथ हो। तो कोई अगर पैसा डालता भी है वहाँ पर, तो वो पैसा उतना का उतना ही रहता है, उसकी ग्रोथ नहीं होती, बढ़ता नहीं है। तो शायद ये भी एक रीज़न है कि यहाँ से जाके लोग, पंजाब से भी कोई जाके जम्मू में पैसा क्यों डालेगा? क्योंकि पंजाब में अगर आपकी लैंड है, आपके पास कुछ वेल्थ है, तो उसकी डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है। जम्मू में क्या है? इसीलिए अगर टूरिज़्म को ही एक ड्रास्टिक चेंज के लिए वहाँ डेवलप किया जाए तो वही एक जम्मू कश्मीर का बेटर हमें लगता है हो सकता है। मैडम, चुनाव है तो लोग खुश भी होंगे और नाराज भी होंगे। कोई नाराजगी में मतदान करेगा, कोई खुश होकर करेगा। हमने यहाँ सुना है कि 370 लगा तब इंटरनेट बैन हो गया था, काफी समय तक कर्फ्यू था, आर्मी लग गई थी। तो जो लोग वहाँ पर थे, जो उन्होंने वो समय निकाला है, तो वो समय एक खुशी का समय था कि भाई 370 हट गया, अब डेवलप होगा, या फिर ये था कि इंटरनेट बंद है, सब कुछ कर्फ्यू है, तो वो नाराजगी थी? किस तरह से देख रहे थे लोग? सर देखें, जब आपसे कोई भी, जैसे कोरोना आया था, तो दिक्कतें तो लोगों की बढ़ती है ना। अब इंटरनेट आजकल, मान लीजिए किसी ने बाहर जाना है, उसकी टिकट हुई है या कुछ दिक्कत है, तो वो इंटरनेट प्रॉपर नहीं चल रहा है, तो वो उसका मनी वाइज नुकसान हो जाएगा। तो दिक्कत में तो जैसे ही आपकी कोई चीज़ रुकती है, आपको दिक्कत तो आई जाती है। तो 370 हटा, उसकी खुशी भी थी, ऐसे एक्साइटमेंट होती है, पता नहीं यहाँ पर क्या चेंज आ जाएगा, ड्रास्टिक चेंज आएगा, या वो अच्छा होगा या बुरा होगा, उसको सहन करने के लिए तो हर कोई रेडी होता ही है। बट मेरे हिसाब से कुछ ऐसा ड्रास्टिक चेंज आया नहीं, स्लो दिखेगा अभी आने वाले टाइम पे में भी। तो आपसे लोग डिस्कस करते हैं 370 ये वगैरह? हाँ, स्टार्टिंग में करते थे बट अब नहीं। जब वो हटा था तब करते थे। आई थिंक तब तक मैं लाइक गुजरात में आ गई थी जब 370 वहाँ पर हटा। पर मेरे स्कूल फ्रेंड्स डिस्कस करते थे उसके बारे में कि लाइक इंटरनेट के जब नहीं चलता था तब मैं वहाँ पर थी कि लाइक 6 मंथ्स के लिए इंटरनेट पूरी तरह उन्होंने बंद कर दिया था। मुश्किल आई थी बट वो आई थिंक लिमिटेड टाइम के लिए थी। बट लाइक एक्साइटमेंट, जैसे फर्स्ट ईयर प्लान जब हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद, तो लोग बहुत एक्साइटेड थे उसके बारे में। वैसे ही इसके भी एक्साइटेड भी थे, मिक्स फीलिंग थी लोगों की। हाफ नहीं थे कि उन चाहते नहीं थे कि उनका लैंड किसी अब कोई और आके वापस, क्योंकि उन्होंने बहुत सालों तक स्पेशल अथॉरिटी उनकी थी, पर फिर वो अचानक से छीनी गई। तो आई थिंक जो लोग जो पुराने लोग थे उन्हें ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई टू ओवरकम की 370 अब नहीं है। आई थिंक अभी भी वही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और डिबेट्स करते हैं उस टॉपिक पे। पर जो अभी न्यू माइंड्स वगैरह हैं उन्हें उसके एडवांटेज पता है। और आपने बताया था कि जैसे बीजेपी को जो वो कर रहा है, वो 370 चाहता है वहाँ पर कि वो ना हटे, अब वापस लागू ना हो जाए। और कांग्रेस को वही सपोर्ट करेगा जो चाहता है कि 370 वापस रिवाइव हो। तो वहाँ पर यही थिंकिंग है कि ओल्ड लोग, जो पुराने लोग हैं वहाँ के, वो चाहते हैं कि उनकी अथॉरिटी उनके पास ही रहे, क्योंकि अब उनको लगता है कि अगर अब सेंट्रल के पास पावर है तो उनके वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हें भी लगता है कि अब उनकी जो स्पेशल पावर्स थी अब वो नहीं रही, क्योंकि अब यूटी बन गया है। तो सारी पावर्स जो है उनके जो डिफ़िकल्ट डिसीजन वगैरह होंगे या कुछ भी होगा, अब वो सेंट्रल के पास पहले कन्फर्मेशन होगा, देन वो अपने स्टेट के वहाँ पे ले सकते हैं। तो आपसे भी आखिरी सवाल है कि नेशनल जो लीडर हैं, तो राहुल या मोदी, युवा बात करते हैं, उनके बारे में क्या सोच रखते हैं उनके बारे में?
मैं इन दोनों में से लाइक सपोर्ट तो मेरा आइडियोलॉजी फिक्स नहीं है कि लाइक आई एम सपोर्टर ऑफ बीजेपी और द कांग्रेस, बट आई थिंक कि अभी डेवलपमेंट हो रहा है इन कांग्रेस के टाइम पे भी हो रहा था, बट बीजेपी के टाइम पे लाइक मोदी ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं, लॉटरी स्कीम्स की घर देता है, स्कूल्स डेवलप गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत सारे डेवलपमेंट हुए एरियाज़ में, पर उनके भी हर चीज़ के फ्लॉज भी होते हैं। लाइक फ्लॉज भी हैं कि हर एरिया नहीं डेवलप हो रहा अभी तक। हमारे अभी मंजू से हम आए हैं, वहाँ पर भी कब से रोड नहीं बनी है, बहुत बाढ़ आ गई, कितने दिन हो गए, अभी तक तो ठीक होनी चाहिए थी रोड, अभी नहीं है। मेरे स्कूल अभी पूरा डिस्ट्रक्टिव है उसकी रोड। तो आई थिंक डेवलपमेंट हो रही है। अब वो जहाँ के स्टेट्स है तो वहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट दिखती है, जो दूसरी गाँव रूरल्स एरिया है वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं दिखती। तो मुझे लगता है कांग्रेस आएगी वो भी डेवलपमेंट करेगी, उसके भी फ्लॉज होंगे और उसके भी कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तो कुछ फिक्स आइडियोलॉजी नहीं कि दोनों में से किसको अभी होना चाहिए। अभी आई थिंक मोदी इट्स गुड, अभी अच्छा डेवलपमेंट्स हो रही हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी भी हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, इकोनॉमिक वाइज भी हम G20 में आ गए, G7 में आ गए, बहुत सारे वो तो हुए हैं उनके आने पर, बट स्टिल। आपसे भी आखिरी सवाल है कि जम्मू कश्मीर से आप आए थे, भले आप बड़ौदा में रहते होंगे, लेकिन दिल तो आपका वहीं होगा, दिमाग वहीं होगा। जो भी उसके बारे में लोग गलत धारणा लेके बैठे हैं वो सुधर जाए, तो उसके लिए इस चुनाव के बाद जो भी सरकार आए उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? मैं किसी को बता नहीं सकता कि क्या करना चाहिए, बट लाइक बहुत सारा लोगों की जो यंग बच्चे हैं, जैसे मेरी एज के जो सब लोग बच्चे हैं, वो दिल्ली और मुंबई इसलिए आना पसंद करते हैं बिकॉज देयर इज़ अ नाइट लाइफ इन द सिटीज़। लाइक मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में एक नाइट लाइफ होता है, रात को लोग बाहर निकलते हैं, इन्जॉय करते हैं, मज़ा आता है। बट जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे कि 8 बजे के बाद सब कुछ बंद हो जाता है। कुछ कर्फ्यू नहीं है वहाँ पे, कुछ ऐसा नहीं है कि करना ही है बंद, बट वहाँ पे कुछ नाइट लाइफ नहीं है, कुछ ऐसे फ़न नहीं कर सकते उधर। ऐसे जो यंग बच्चे अगर पढ़ने भी जाते हैं वहाँ पे, कोई अगर कॉलेजेस ओपन करते हैं वहाँ पे, अभी हैं काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं भी वहाँ पे, आईटी कॉलेजेस खुले हैं, बट लोग वहाँ पे बच्चे वहाँ पे जाना प्रेफर इसलिए भी नहीं करते क्योंकि वहाँ पे कुछ लाइफ नहीं है। मतलब वहाँ पे जाके आप बस स्टक हो जाते हो एक जगह पे, बस यू कैन जस्ट सी द नेचर। इट्स लाइक आपको एक रूम में डाल दिया है, आपके पास बहुत अच्छा व्यू है, और बस पर आप उस रूम से बाहर नहीं निकल सकते, आप बस उस रूम के अंदर ही रह सकते हैं और सिर्फ व्यू एंजॉय कर सकते हैं। लाइक देयर इज़ नो लाइफ आउटसाइड ऑफ व्हाट यू आर डूइंग देयर। सर, आपसे भी आखिरी सवाल है कि आपने तो आर्ट को प्रमोट करने के लिए जम्मू कश्मीर से निकल गए। सर, आप तो वहाँ से जम्मू कश्मीर से आ गए रोजी रोटी के लिए ही कहो तो अब किसी को ना निकलना पड़े इतनी खूबसूरत जगह से, कम से कम कमाने के लिए, ऐसे के लिए, तो ये जो सरकार आएगी उसको क्या करना चाहिए? अभी जो भी सरकार आएगी, पहले तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ होनी चाहिए, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब अभी खाली है, बहुत सारी सीट्स वो भरेंगे। और बिजनेस हब एक क्रिएट करना चाहिए वहाँ, जिस तरह से इंडस्ट्री लगानी चाहिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, ताकि लोगों को देखो जो काम नहीं करेगा तो शैतान का घर दिमाग में बैठेगा, तो वो तरह तरह की बातें सोचेगा, गलत चीज़ें करेगा। तो जब उसको काम मिल जाएगा, रोजी रोटी उसको ठीक से चलेगी, वो अपना स्टेट छोड़ के जाएगा क्यों, और वहाँ पीसफुली रहेगा, काम करेगा, बच्चे पालेगा अपने, और उस शहर को सुंदर बनाने के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई थिंक इट्स मेन मुद्दा होगा इस इलेक्शन का। मैडम, आपसे भी यही सवाल है लाकर कि किसी को अपना घर ना छोड़ना पड़े, स्टेट ना छोड़ना पड़े, तो वो गवर्नमेंट क्या करे उसके लिए? जी मैं भी यही कहूँगी कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना इम्पोर्टेंट है, बिज़नेस को, व्हाटएवर जितनी भी वहाँ पर सुविधाएं हैं, जैसे वहाँ का क्राफ्ट है या वहाँ के फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, तो वो ऑलरेडी जो भी लोगों का बिज़नेस है वो चलता होगा, बट उसको एक नए ढंग से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या और उसमें कितनी यंग जनरेशन को, यंग लोगों को कितना इन्वॉल्व करते हैं उन सब बिजनेसेस के लिए, तो वो इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देख रहे थे कि हम जम्मू कश्मीर चुनाव पर जम्मू कश्मीर के एक परिवार से बात कर रहे थे, और इस पूरी बातचीत में एक बात तो साफ है कि जब हम कल्चर को आगे बढ़ाएंगे, आर्ट को आगे बढ़ाएंगे, तब हम किसी से भी जुड़ सकते हैं,
क्योंकि जो आर्ट और कल्चर है वो यूनिवर्स को जोड़ सकता है। तो जो भी विवाद कश्मीर से हैं तो उससे तो ये आसानी से जोड़ा जा सकता है या तोड़ा जा सकता है, मगर चुनाव में नेताओं से जो आशाएं हैं जम्मू कश्मीर की, वो जो बातचीत से निकल के आया है वो साफ है कि एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, आर्ट को स्थान मिलना चाहिए, स्टूडेंट को अच्छी स्टडी मिलनी चाहिए, और ख़ास करके युवा ये भी चाह रहे हैं कि खूबसूरती के साथ साथ जो नाइट लाइफ है, जो बड़े शहरों में जो चमक दमक है, वो भी वहाँ पर शुरू होना चाहिए, ताकि युवा भी वहाँ से ना निकलें और जो कमाने के लिए या अपने आर्ट को प्लेटफॉर्म के लिए जो बाहर निकलते हैं वो भी ना निकले। जम्मू कश्मीर को पहचान की ज़रूरत नहीं है, बस वहाँ के लोगों को अच्छे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है।